वो आज कोचिंग सिटी से गुजर रही है और खुद सीएम अशोक गहलोत है उस यात्रा को लीड कर रहे हैं। और इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम वादे और दावे नहीं कर रहे बल्कि गारंटी दे रहे हैं, तो गारंटियों वाला ये चुनाव है। सर, 7 गारंटी को लेकर क्या लगता है? असम के चाय के बागानों में गारंटी शब्द पहली बार आया था। देखिए, गारंटी जो है इसे दी जा रही है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। जो पहले 10 गारंटी दी थी हमने, इम्प्लीमेंट हो गई। वो महंगे इलाज शिविरों के अंदर 25 लाख का बीमा हो या ओपीएस हो या 100 यूनिट बिजली भी क्यों नहीं हो, जो कहा वो करके दिखा दिया। जनता को विश्वास है ये सरकार कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए आगे हमने 7 गारंटियों का ये जो कमिटमेंट किया जनता से, और 7 गारंटी इतनी अच्छी है, वो कर्मचारियों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, छात्रों के लिए भी है। इस प्रकार से किया। सर, अपनी पब्लिक मीटिंग में आप केरला की सरकार रिपीट होने की जो बात है वो बार बार कर रहे हैं कि वहाँ कोविड मैनेजमेंट था, तो कॉमरेडों की सरकार रिपीट हुई और हमारा भी बेहतर प्रबंधन था कोविड को लेकर। ये मैं कहना चाहता हूँ, केरला में 70 साल से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी, एक बार कांग्रेस जीतती आई है। इस बार मैं खुद वहां गया तो मुझे कहा था इस बार तो सरकार रिपीट सीपीएम की होगी। क्यों? इसलिए साहब कोरोना में अच्छा काम किया। तो कोरोना का अच्छा काम तो हमने भी किया, जो हिंदुस्तान में नाम हो गया, पूरे देश के अंदर, दुनिया में नाम हो गया। राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम तो WHO में पहुंच गया। तो अगर उनके कारण सरकार रिपीट हो सकती है, हमने उनके अलावा कई काम किए हैं, जो कि आपको मालूम है कि गुड गवर्नेंस दी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक से बढ़ के एक फैसले किए हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है, वो कमी रखी नहीं हम लोगों ने। तो जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये हमें विश्वास हो रहा है कि वहाँ की जनता समझदार है, हमारी जनता को समझदार है, राजस्थान की भी। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता वहाँ चुनेगी। और सरकार के विरोध में कोई बात कह ही नहीं रहा कोई। तो बीजेपी का कोई वोटर है, वो भी कहता है काम तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं बीजेपी का हूँ इसलिए वोट बीजेपी को दूंगा। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सरकार के बारे में जो ओपिनियन है वो एक्सटर्नल बनी हुई है। सर, आपका लंबा दोनों का इस सियासत का दौर रहा है। 93 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, 30 साल का लंबा सफर हो गया, लेकिन इस बार लग रहा है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है और रिपीट हो सकती है। इस तरह के आसार पब्लिक के परसेप्शन में नजर आ रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? यही कह रहा है, तजुर्बा यही कह रहा है, इस बार जो है सरकार रिपीट होगी। जहाँ जा रहे लोग बाग अच्छे कमेंट करें सरकार के बारे में, तो लगता है इस बार रिपीट हो जाएगी। सर, आपके पास 106 सीट आने का डेटा भी है, ऐसी बात भी सामने आ रही है कि सरकार रिपीट हो रही, बहुत कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, मैंने 156 की बात की है। मिशन 156 98 में आए थे हमारे। इस बार वही कारण है कि वही काम है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट हमारा 156 का है। अब कहाँ तक पहुँचते हैं वो समय बताएगा। सर, आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी जान झोंक दी है, चाहे योजनाएं हो। मतलब अशोक गहलोत ने पूरा की सरकार रिपीट करनी है और जनता भी समर्थन दे रही है। ऐसे लगता है कि जनता का प्यार, मोहब्बत, विश्वास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे साथ में है। और इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हमारी योजनाओं की बात नहीं करते हैं, हमारे कामों की आलोचना नहीं कर सकते हैं, इन पर कहना कुछ है ही नहीं। तो खाली ये नई नई बातें ला रहे हैं, नए आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो चलेगा नहीं इस बार इनका। तो बीजेपी का जो झूठे जो लोगों का भड़काने का काम है, धर्म और हिंदुत्व की सियासत है, वो नहीं चलेगी, ये सीएम अशोक गहलोत का कहना है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, कोटा।